धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर ने एक शर्मनाक, बेहद शर्मनाक बयान दिया है। राखी सावंत का जिक्र करते हुए उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर एक अशोभनीय टिप्पणी की है। उनकी महानता पर सवाल खड़े किए हैं, वो आपके सामने आगे रखूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस खबर को लेकर सर्च करेंगे या नजर डालेंगे भोंपू मीडिया पर, तो उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार इस खबर को सिर्फ इतना कहकर चला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर ने एक आपत्तिजनक बयान दिया है। तो ये खबर आपके सामने आने के बाद कई सारे सवाल आपके जहन में आने चाहिए। जैसे कि पहला सवाल ये कि वो बयान आखिर क्या दिया और किस तरीके से उन्होंने राखी सावंत की तुलना की और उनके इस बयान को कैसे देखा और समझा जा सकता है। किस विचारधारा से वो आते हैं आप लोग जानते ही हैं। लेकिन मुझे लगता है वो बयान आपके सामने रखूं उससे पहले थोड़ा सा प्रोफाइल बता देता हूं विधानसभा अध्यक्ष का। इनका नाम है हृदय नारायण दीक्षित। कितना बड़ा हृदय है और कितने नारायण हैं ये आप समझ सकते हैं। उन्नाव के रहने वाले हैं और यहाँ की एक सीट है भगवंत नगर, वहाँ से ये जीत के आए। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है उसमें इनको विधानसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर बना रखा है। खुद को पत्रकार कहते हैं, साहित्यकार कहते हैं। इनको कई सारे अवार्ड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों के जरिए मिल चुके हैं। इसके अलावा ये पहले की सरकारों में संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं। इनके नाम पर जब आप सर्च करेंगे विकिपीडिया में लिखा हुआ आएगा कि इन्होंने 20-22 किताबें लिखी हैं। अपने इस वीडियो में भी ये बता रहे हैं कि 6000 से ज़्यादा किताबें ये पढ़ चुके हैं और बहुत सारी किताबों का इन्होंने जो है बारीकी से अध्ययन भी किया है। अब बात कर लेते हैं इनके व्यक्तित्व को लेकर। देखिए व्यक्तित्व इनका जो है वो फिलहाल है वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष का। और विधानसभा अध्यक्ष कौन होता है? एक पंचायत का मुखिया। अब आप सोचिए जब पंचायत का मुखिया इस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान कर रहा है तो वहां बैठे हुए अगर कोई विधायक मंत्री कुछ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में कहेंगे तो क्या ये उनको रोक पाएगा, क्या उनको टोक पाएगा? अब चलते हैं इनके वीडियो की तरफ। अब यहां सबसे पहले मैं आपके सामने इनका वो बयान रखने जा रहा हूं जो इन्होंने उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में दिया है। उन्होंने बताया मैं 6000 किताबों का अध्ययन कर चुका हूं और कम कपड़े पहनने से अगर महानता आ जाती तो राखी सावंत बहुत बड़ी महान होती। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कम कपड़े पहन के घूमते थे, बापू कम कपड़े पहन के घूमते थे, तो वो कोई महान नहीं थे। उनकी जबानी सुन लीजिए। अगर इतने भर से होने वाला होता तो मैंने तो 6000 किताबें पढ़ी होंगी कम से कम और 31 किताबें हमारी पर हैं। इतने घर से कोई प्रबुद्ध नहीं होगा। गांधी जी कपड़े कम पहनते थे, धोती ओढ़ रहे थे और गांधी जी को बापू कहा देश में। अब अगर कपड़े उतारने से कोई बड़ा बन जाता है तो राखी सावंत महात्मा गांधी जी भी बन जाता है। अब इसको लेकर दो तरीके के आप सवाल खड़े कर सकते हैं। कुछ सवाल पहले हिस्से में खबर के आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं और कुछ सवाल आपके सामने खबर के दूसरे हिस्से में रखने की कोशिश करूंगा। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने की जो ये मानसिकता, ये जो सोच है ना, ये 75 साल से देश में चल रही है और इसी सोच के चलते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की गई थी। आरोप किन पे लगता है आप लोग जानते हैं। और ये किस फैक्ट्री का प्रोडक्ट है, कहाँ से निकल के आए हैं, RSS से। तो वे लोग कितना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान करते हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं। एक लंबी फहरिस्त है लेकिन मैं कुछ डिटेल आपके सामने रखने जा रहा हूं। जैसे 14 जनवरी 2017 की ये खबर आप देख सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। आज भी वो गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं हरियाणा के। अभी तक उनको हटाया नहीं गया, पहले भी नहीं हटाया गया था, बल्कि अब तो और प्रमोशन हो गया। नाम है अनिल विज। नोटबंदी का दौर था, आपको याद होगा। उन्होंने कहा कि जब से गांधी नोट पर छपा है, उन्हीं की भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, तब जब से गांधी नोट पर छपा है तब से नोट डिवैल्यू हो गया है और गांधी से ज़्यादा तो आज नरेंद्र मोदी की वैल्यू है। इस तरीके का उन्होंने बयान दिया था। बाद में हालांकि इस पर सफाई भी दी थी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि मानसिकता जो है वो सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष ही नहीं झलका रहे हैं अपनी। हरियाणा का जो गृह मंत्री है और स्वास्थ्य मंत्री है वो भी अपनी झलका चुका है और आए दिन झलकती रहती है इनकी। इसके अलावा आप ये खबर देख सकते हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ 10 जून 2017 की, यानी कि ये भी वही नोटबंदी का साल ही है। यहाँ पर अमित शाह ने कहा था कि गांधी एक चतुर बनिया था। इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया था। बाद में उस पर सफाई दी थी लेकिन चतुर बनिया बता दिया था। भाषा देखिएगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कितना ये लोग सम्मान करते हैं। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पिछले 7 साल के दौरान इन्होंने बहुत सारे लोगों को महान बनाने की कोशिश की है। जैसे सरदार पटेल को महान बनाने की कोशिश की। इसके अलावा और बहुत सारे लोगों को महान बनाने की कोशिश की। जैसे अभी
इन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह पर कब्जा करने की कोशिश की, दिखा रहे हैं जी उनके कितने बड़े अनुयायी है, और उनके नाम से अलीगढ़ के अंदर एक यूनिवर्सिटी इन्होंने स्थापित करने की शुरुआत की है। लेकिन 7 साल के दौरान कभी ये बताइएगा, सिर्फ वो स्वच्छ भारत अभियान के अलावा, गांधी जी का चश्मा इस्तेमाल करने के अलावा, ये बताइएगा कि क्या कभी इन्होंने गांधी के नाम पे कोई बड़ा काम किया है या महात्मा गांधी के नाम से कोई बड़ी चीज़ शुरू की है? बल्कि धीरे धीरे करके उनकी तमाम चीज़ों को मिटा रहे हैं। दिल्ली के राजघाट पे स्मृति भवन हुआ करता था, वहाँ पे आप जाइएगा, गांधी के लिखे हुए तमाम पत्र जो हैं आज वहाँ आपको नहीं मिलते हैं। धीरे धीरे करके जो ये कर रहे हैं ना कि नया जलियांवाला बाग में नया म्यूजियम बना दिया, लाल किले के अंदर नया म्यूजियम बना दिया, इंडिया गेट के आसपास नया म्यूजियम बना दिया, वो सब क्या कर रहे हैं? पुरानी चीज़ों को ध्वस्त करके अपनी नई चीज़ें थोप रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में जो है वही चीज़ें लोगों के सामने रहें, लोग उन्हीं को लिखें। इसके अलावा आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 19 सितंबर, मैं आज आपके सामने 20 सितंबर को एक खबर रख रहा हूं, कल की खबर है, कर्नाटक के मैंगलोर में बाकायदा हिंदू महासभा का एक नेता जिसका नाम धर्मेंद्र है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि सुनिए ध्यान से, जितने भाजपा के मंत्री हैं उन्होंने मंदिर पे बुलडोजर चला दिया है ना, हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं के लिए जब हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर सकते हैं तो हम इनको भी नहीं बख्श सकते हैं। अभी तक उसके खिलाफ कोई एक्शन लिए जाने की खबर नहीं आ रही है। इसके अलावा आप देखेंगे लंबे समय से 7 साल 8 साल के इतिहास में कि हर 30 जनवरी को जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की गई थी तो उस दिन को हिंदू महासभा और तमाम संगठन जो हैं नाथूराम गोडसे के बलिदान दिवस के तौर पे मनाते आ रहे हैं। और कभी ग्वालियर में नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाते हैं और कभी जो है एक पुतला बना के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सांकेतिक हत्या की जाती है। अलीगढ़ से वो तमाम तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। लोग, ये कोई पहला मौका नहीं है, ये जो पूरा एक भगवा ब्रिगेड है इसी तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करता रहता है। बात कर लेते हैं महिलाओं को लेकर। देखिए, महिलाओं को लेकर अगर आप बात करेंगे तो सीधा सा इस बयान से एक मतलब निकलता है कि राखी सावंत की ये लोग इज्जत नहीं करते हैं। एक फिल्म एक्ट्रेस है, वो महिला के तौर पे ही कम से कम उसकी एक इज्जत कर लीजिए। वो अलग बात है कि उसका प्रोफेशन है और उसके प्रोफेशन में ये सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन इससे एक चीज़ और झलकती है कि लोग कितनी बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, कपड़े उतरते हुए, कपड़े पहनते हुए कितनी बारीकी से ये लोग देखते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक अखबार में था, एक शख्स ने अखबार बंद कर दिया। हमारा वेंडर कहने लगा यार वो पुराना हमारा कस्टमर है, उसने अखबार बंद कर दिया, आप एक बार बात कर लो तो वो अखबार शुरू कर सकता है। तो मैंने जाके बात की, तो मैंने पूछा क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि आपके अखबार में बलात्कार की खबरें कम आती हैं। बुजुर्ग आदमी थे, सीनियर सिटीजन, तो वहाँ से मैं आ गया। हमने कहा कोई ज़रूरत नहीं, जिसमें बलात्कार की आती है वो आप ज़्यादा पढ़ सकते हो। ये वो लोग हैं जो फैशन शो है ना, जब टीवी पे आता है तो कोने में बैठ के घर में जाके एक तरफ दिखते हैं, क्योंकि बच्चों के बीच देखने की वो चीज़ें नहीं होती। इनकी सोच का इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यकीन नहीं आता तो आप ये खबर देख सकते हैं जो तीरथ सिंह रावत से जुड़ी हुई है। बाकायदा मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तराखंड के, उन्होंने बताया कि एक बार वो कैसे एरोप्लेन में सफ़र कर रहे थे और पूरे रास्ते उन्होंने उस महिला को कैसे घूर घूर के देखा। वो उन्हीं की ज़बानी आप लोगों ने सुना ही है। नीचे से लेकर ऊपर तक बार बार देख रहे थे, क्योंकि महिला फटी हुई जीन्स पहन रही थी। उससे पूछ भी लिया था कि बहन जी ये फटी हुई जीन्स क्यों पहन रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि भैया आखिर आप देख ही क्यों रहे थे, आपको उसके एरोप्लेन के अंदर और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो इनकी सोच जो है वो हमेशा वहीं जाती है जहाँ पे जानी चाहिए। शायद कोने में बैठ के बहुत वैसी किताबें लोग पढ़ते भी होंगे। खैर जाने दीजिए, लेकिन लगता है राखी सावंत जो है राजनीति का एक बड़ा केंद्र बनके उभर रही हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और पंजाब के प्रभारी हैं। उन्होंने सिद्धू पर हमला, यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला बोलते हुए उन्होंने कह दिया था कि सिद्धू को कोई सीरियस नहीं लेता है पंजाब में, क्योंकि सिद्धू ना राखी सावंत की तरह है, कुछ भी बोल देता है, उसको कोई सीरियस नहीं लेता। इस पूरे मामले को लेकर राखी सावंत ने भी रिएक्शन दिया था। वो राखी सावंत की ज़बानी आप सुन सकते हैं। और राघव चड्ढा, स्टे अवे फ्रॉम मी एंड माई नेम। जो मिस्टर चड्ढा हो ना, मेरा नाम लोगे ना तो तुम्हारा चड्ढा उतार दूंगी। हाँ। सुन लिया आपने। ये तमाम चीज़ें समेट के आपके सामने रखने का मतलब यही है कि खबर क्या है, खबर दिखाई क्या जा रही है, खबर बताई जा रही है और खबर को कैसे देखा और समझा जा सकता है। उसके कई सारे पहलू हैं, इसके अलावा भी और कई सारे पहलू हैं, उनसे भी देखने की, समझने की कोशिश कीजिएगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।